इस धरती को पैदा करने। और हम ये बात आप लोगों को पूरे वकार के साथ, दर्क के साथ जोर देकर मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे मुसलमानों, आज जो आप जलील और रुस्वा हो, उसकी वजह यही है कि हमारा ईमान खोखला खोखला हो चुका है, समंदर में झाग के मानिंद हो चुके हैं हम। इस ईमान से हमें कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। और याद रखो, आपके पैदाइश से पहले इस जमीन पर 2000 साल पहले तक अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों की आबादी थी इस धरती पर। जिन्नात जिनके अंदर अकल नहीं होती, जिन्नात का सबसे बड़ा जो इंटेलिजेंट होता है वो इंसान के बच्चे की जो 10 साल में जो अकल होती है, वो जिन्नातों का सबसे बड़ा जो इंटेलिजेंट होता है वो हमारे यानी इंसानी मखलूक के 10 साल उम्र की बच्चे की अकल के मानिंद उसका होता है, जो उसका सबसे बड़ा विद्वान होता है। रखा इस धरती पर पैदा किया था किस लिए? अपनी भक्ति के लिए। लेकिन उन्होंने फसाद शुरू कर दिया जैसे हम और आप कर रहे हैं। उन्होंने खून बहाना शुरू कर दिया जैसे हम और आप कर रहे हैं। उन्होंने ईश्वर के साथ शिर्क शुरू कर दिया जैसे हम और आप कर रहे हैं। उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया जैसे हम और आप पी रहे हैं आज की तारीख के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजकर उन जिन्नातों का मुकाबला किया। फरिश्तों ने आकर अल्लाह की तरफ से, और फिर वो जिन्नात जज़ीरा में चले गए, समंदरों में चले गए, वहां उनका खाना बदोश बन गए। वो फिरते हैं, सफ़े हस्ती से मिटा दिया। द कंप्लीटेड क्लीन्ड फ्रॉम द अर्थ एंड अल्लाह क्रिएटेड एंड जिन्ना ओनली इबादत, ओनली फॉर वर्शिप। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। उन्होंने इबादत नहीं की, उन्होंने अपने अकीदे के अंदर में बिगाड़ पैदा कर लिया, उन्होंने अपने माशरे के अंदर में फसाद पैदा कर लिया। यही वजह है कि फरिश्तों ने कहा था कि अल्लाह आप फिर इंसान को ऐसे मखलूक को बनाएंगे जो फसाद पैदा करेंगे। क्यों? वो देख चुके थे जिन्नातों के अंदर में ये फसाद, वो देख चुके थे कि कत्ल वहां पर वो लोग करते। इसीलिए अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला के सामने फरिश्तों ने कहा, अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। आप ऐसे कौम को बनाना चाहते हैं कि जो फसाद पैदा करेंगे, जो खून बहाएंगे, नौजवान शराब पिएंगे, बेटियों की इज्जतें लूटेंगे, ज़कात जिन पर फर्ज होगे वो ज़कात नहीं देंगे, नौजवान गुटके खाएंगे, नौजवान शराब की थैली पीकर बाइक चलाएंगे, एक्सीडेंट करते फिरेंगे, नौजवानों को उनकी जिंदगी का, उनकी अपनी पवित्र जिंदगी का कोई एहसास नहीं होगा। वो बॉडी फिल्टर अपने आप अपनी बॉडी बनाएंगे सलमान खान के 6 पैक को देखकर। ये नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाजुओं में कितनी ताकत थी, मोहम्मद की जिंदगी को देखकर नहीं, कि हजरत मूसा की ताकत को देखकर नहीं बनाएंगे वो अपनी ताकत। हजरत मूसा के अंदर इतनी ताकत थी कि एक फिरौनी को मारा था तो मर गया था वो। फवकज़ा मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, इतनी ताकत थी हजरत मूसा। डरते थे लोग हजरत मूसा के नाम सुनकर, नहीं अरे बाप रे, वो अगर एक थप्पड़ मार दे तो आंख निकल कर बाहर आ जाए, वो ताकत थी उनके अंदर। आज हमारे अंदर नौजवानों के अंदर ताकत, बॉडी बनाते, ओहो सलमान खान का क्या 6 पैक दिख रहा है भाई, ऋतिक रोशन क्या डांस करता है, ऐसे डांस करते नहीं। सुन्नतें जिंदा हो जाएंगे अगर आपकी जिंदगी, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया कि हजरत मूसा ताकतवर थे, हजरत इब्राहिम ताकतवर थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाजुओं में 10,000 जवानों की ताकत थी आप अलैहिस्सलाम। लेकिन उन्होंने अपनी ताकत को तकब्बुर की चीज नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए मेहनतें की, रात दिन बैठे नहीं। रेस्ट इज टू रस्ट, आराम हराम है, अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्ट इज टू रस्ट, आराम हराम। दुनिया आराम करने के लिए नहीं है, यहां मेहनत करने के लिए। शायद मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह हमको इस्तेमाल करता। रात आपके जलसे में आ जाता हूँ, अभी बस जो सो गए 2 घंटे सो गए आपके आने के बाद, यहाँ से खुद जाएंगे, फजर की नमाज के बाद तक पहुँचेंगे, अपने बच्चे हैं इदारे के, उनके पास वक्त देंगे, कुछ काम होते हैं स्कूल के वो काम करेंगे। फिर चूँकि थोड़ी बहुत सियासी एतबार से जुड़े हुए हैं, उसका तालिब इल्म हूँ, तो लोग बाहर से आ जाते हैं। अभी पंचायत का चुनाव चल रहा है, कोई मशवरा लेने आ जाता है, ये लायक समझता है आपके भाई को, हालांकि मैं लायकमंद हूँ नहीं,
लेकिन फिर भी आ जाते हैं। कोई मसला इस तरह का है कि हज़रत ये कैसे करना, वैसे कैसे करना। अभी कल के डेट में दो पंचायती आ गई। पंचायती के अंदर में इत्तेफाक से एक हमारे करीब के, दोनों हमारे करीब के थे, लेकिन जो मसला क्या, मसला ये था कि लड़की शादीशुदा है, उसके बावजूद भी उसने किसी और के साथ शादी कर ली। अब लड़की वाला ये कह रहा है, बाप ये कह रहा है कि मेरी बेटी शादीशुदा है, उसकी शादी हो गई है, उसका शौहर फलां है, वो दूसरे के साथ कैसे रह सकती है, उससे निकाह करके, उससे तो निकाह होगा ही नहीं। हमने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बोला हम केस करें। केस वेस भी चल रहा उन लोगों का, मुसलमान तो ये उल्टे पुल्टे केसों में परेशान है, केस भी चल रहा। हमने कहा कि बोला दोनों फरीक को हम बुलाए, लड़के वाले को भी, लड़की वाले को भी। लड़का लड़की नहीं आया। हमने पूछा कि भैया क्या मामला, जरा बता दीजिए। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि पंचायती में 15-15, 20-20 आदमी बैठेंगे, एकदम हो हल्ला, हाँ हूँ चलेगा, बस नहीं। अरे साफ है, दोनों पक्ष का बयान सुनिए आप, लड़की और लड़के का बयान सुनिए। लड़की ने साफ कह दिया कि हजरत हम नहीं रहेंगे पहले वाले शौहर के साथ, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, हम इसके साथ रहना चाहते, और हमारा बाप मजबूरन हमको यहां से उठाकर वहीं डालना चाहता है। कानूनी एतबार से लड़की, भारत संविधानिक एतबार से लड़की किसी और के साथ रहना चाहती है, लड़की बालिग है तो उसका बुनियादी मूल अधिकार है, उसको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन शरीय एतबार से तो ये पाप है ना, शरीय एतबार से तो उसका खाविंद पहले कोई और है, वो दूसरे के साथ में कैसे रह सकती है। तो ऐसी एतबार से पहले तो किसी न किसी तरह अपने शौहर से, पहले वाले शौहर से उनको तलाक लेना पड़ेगा, वहां से रिश्ता खत्म करना पड़ेगा, तभी जाकर के उनका दूसरा कोई निकाह हो सकता। एक के निकाह में रहते हुए वो तलाक भी ना दे, अपनी जिंदगी से उसको अलग भी ना करे, तो हो ही नहीं सकता। तो हमने वहां पर एक बात कह दी कि आप, लड़की वाला बोलता हम केस करेंगे। हमने कहा कि केस करो, अच्छी बात है, पैसा ज्यादा हो गया तो करो जाके FIR, जाकर के लड़की 64 का बयान दे देगी क्या कि सर आई वांट टू लीव एंड विथ सेकंड हस्बैंड, मैं अपने दूसरे शौहर के साथ रहना चाहती हूं, विदाउट एनी फोर्स, बिना किसी दबाव के। तो आपका केस तो फू फू हो जाएगा, उड़ जाएगा, इसलिए कि लड़की का बयान असल होगा इस पे। हमने कहा जाइए लड़की को अपने पक्ष में लीजिए, लड़की लड़के के उसके फेवर में है तो आप कुछ नहीं कर सकते। रही बात ये, लड़के वाले को हमने कहा कि बाबू तुम छुओगे, देखोगे नाजायज और हराम, समझाओ इस लड़की को और पहले शौहर को कि आपने इसकी जरूरतें पूरी नहीं की, आपने फिजिकल रिलेशन भी आपका शायद अच्छा नहीं था, औरत आपसे संतुष्ट नहीं थी, आप इनकी जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं कर रहे थे, इसलिए आप इसको तलाक दे दीजिए, छोड़ दीजिए, कानून शरीयत के एतबार से जो प्रोसेस है उसको पूरा कीजिए और हमारे साथ रहना चाहती। लेकिन आप ये सोचेंगे कि कोर्ट मैरिज हमने कर लिया तो लड़की जायज नहीं होगी आपके लिए, छूना हराम, देखना हराम, उनके साथ अगर वक्त बिताएंगे वो रिश्ता नाजायज जिना होगा, वलद जिना पैदा होगा, और जब तक उससे नस्ल चलेगी वो नाजायज और हराम होंगे। ये मामला कल का, तो इस एतबार से भी वो मामला खत्म हुआ। लड़की वाले अपने तरफ, लड़का वाले अपने तरफ चले गए, जो भी प्रोसेस होगा शरीय एतबार से उसको पूरा करेंगे। तो मेरे भाइयों, दिन में थोड़ा सोशल वर्क काम हो जाता है, ऊपर वाला हमसे काम ले रहा, फिर शाम होते ही जलसे वाले का फोन जाता है, यहाँ से भाई साहब का फोन 6 महीना पहले ही, जो 3 महीना पहले तारीख तय हुई है, कि हजरत कब आ रहे हैं, हजरत कब आ रहे हैं। मैं ईशा की नमाज से कुछ देर पहले आया हूँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारा 24 घंटा इस्तेमाल, 24 के 24 घंटे अज्र अल्लाह देगा। बाकी आप लोगों को भी अपनी जिंदगी का एक शेड्यूल बनाना चाहिए। कुफार के पास पूरे साल का एक प्लानिंग होता, पूरे साल का नहीं, अगले 5 साल की एक प्लानिंग होती है। हमारे नौजवानों के पास, हमारे मुसलमानों के पास अगले एक दिन की प्लानिंग नहीं होती, टारगेट ही नहीं होता कुछ भी। टारगेट फिक्स करो, आराम को लात मारो, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करो मुसलमानों, तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होगा। 2:30 बज चुके हैं, आप सबका भी 2:30 बज चुका है।
मेरा भी बच चुका है। बस आखिर में मैं यही कहूँगा मेरे मुस्लिम भाइयों, बड़ी कुर्बानी के साथ, बड़ी दिक्कत और परेशानी के साथ सहाबाए किराम परेशानी के जद में आए, अंबियाए किराम परेशानी के जद में आए। आप तक इस अकीदे को पहुंचाने के लिए आपका यह अकीदा कुरान का अकीदा है नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम शास्त्रों का अकीदा है। क्या? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली। हमारी माँ और बहनों, अपना बच्चा, आपका बच्चा जब पैदा होता है, उस बच्चे को जब वो थोड़ा होश संभालता है, जब कुछ बोलने लगता है, तो उस बच्चे के सामने में ये बोला करो जो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई बच्चा सामने आता तो आप उसको कहते कि बेटा तुम्हारा अल्लाह कितना है, कौन है, लात है कि उज़्ज़ा है कि मनात है। अगर वो बच्चा बोलता हमारा खुदा ये शंकर जी है, हमारा खुदा ये बजरंग बली जी है, हमारा खुदा ये दुर्गे माता है, हमारा खुदा ये लात उज़्ज़ा मनात है, यगूस है, यऊक है, तो अल्लाह के नबी कहते नहीं, तुम्हारा अल्लाह एक है। बोलो अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, वो किसी का बाप नहीं, उसके कोई बाप नहीं, वो किसी का बाप नहीं और उसका कोई बाप नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं। जब बच्चों को बुनियादी एतबार से, छोटे बच्चे, माइंड उनका बिल्कुल क्लीन होता है, जब आपकी ये बात आपके बच्चों के जहन में जाएगी, उनका अकीदा स्ट्रांग होगा, फिर वही बच्चा आगे चलकर ना तो यहूदियों के नरगे में आएगा, ना तो वो कादियानियों के बहकावे में आएगा, ना तो वो ईसाई मशीनरीज के, ईसाई क्रिश्चियनिटीज के पैगाम को कभी कबूल करे। जब उसका अकीदा बुनियादी एतबार से मजबूत होगा, वो कहेगा कि नहीं, हमारी अम्मी ने कहा है कुल हुवल्लाहु अहद, और अल्लाह का कुरान भी कहता है। बचपन में जो चीज एक मर्तबा दिलो दिमाग में नक्श कर जाती है, उसको फिर हटाने से, उसको खत्म करने से वो चीज खत्म नहीं होती। इसलिए मैं माँ बहनों से कहूंगा, अगर बच्चे का अकीदा वन साइडेड करना है, अगर क्लीन करना है, तो पैदाइश के बाद जब 1 साल बाद जब बच्चा कुछ बोलने लगता, जब बच्चा आपको समझने लगे, तो उस वक्त कलिमा पढ़कर सुनाइए, उस वक्त कुरान की आयत पढ़ करके सुनाइए, उस वक्त आप इतिहास इस्लाम सुनाइए। इंशाअल्लाह वो बच्चा आगे चलकर इस्लाम का दाई बनेगा, वो नहीं डरेगा आरएसएस से, वो इस्लाम का मुबल्लिग बनेगा, वो पैदा होगा, उसके अंदर जुरत पैदा होगी हजरत खालिद बिन वलीद की, उसके अंदर ताकत पैदा होगी हजरत ज़ैद बिन साबित की, जो कुफ्फार के बातिल एतराज़ात के जवाब दिया करते थे। उसके अंदर ताकत पैदा होगी हजरत काब बिन अशरफ की तरह, उसके अंदर ताकत पैदा होगी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की समझ की तरह, उनके अंदर ताकत पैदा होगी, जुरत पैदा होगी, इस्तिकामत पैदा होगी हजरत बिलाल हबशी की तरह, उनके अंदर ताकत पैदा होगी हजरत अली की तकबीर के अंदर तो जो ताकत थी वो ताकत पैदा होगी। अगर आपने बचपन से अपने बच्चों की ये परवरिश की तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे का अकीदा इतना स्ट्रांग होगा कि हिमालय पहाड़ हिल सकता है, आपके बच्चे का अकीदा इंशाअल्लाह नहीं हिलेगा, नहीं टूटेगा। जैसे सहाबाए किराम के अकीदे को कुफ्फार मक्का न हिला पाए, न तोड़ पाए, न खरीद पाए, आज उसी ईमान की जरूरत है। अगर ऐसा अकीदा आ जाए, ऐसा ईमान आ जाए, तो वो हमारे मोहन दास जी ने कहा, एक बहुत बड़े विद्वान गुजरे, उन्होंने कहा कि अगर पहले के अकीदे के तरह मुसलमान का अकीदा हो जाए, पहले की शरीयत पर अमल करने वालों के तरह आज के लोग अमल करने वाले हो जाएं, तो पूरी दुनिया का मजहब इस्लाम हो सकता है। कौन कह रहा? एक गैर मुस्लिम स्कॉलर कह रहे। तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे बच्चों को और हमारे समाज की बहू बेटियों को अपने बच्चों
और ख़ुद के अक़ीदे को सही और दुरुस्त करने, कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनकी मंशा के मुताबिक अपने अक़ीदे को मजबूत बनाने की तौफ़ीक दे, हिम्मत दे। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, मैं आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। बाकी आखिर वक्त है, आप कुछ मस्जिद की तोसी के लिए, तामीर के लिए अपना इस स्टेज पर